होलिका माता की जय। होलिका माता की जय। होलिका माता की जय। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? क्या बोल रहे हो? रुको 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 रुको, तुम सब रुको। एकदम गंवारी हो। होलिका माता की जय थोड़ी ना होता है। होलिका तो एक राक्षस की बहन थी ना, उसने प्रहलाद को जलाने की कोशिश की थी। तुम्हें भक्त प्रहलाद की जय बोलनी चाहिए थी, तुम लोग होलिका माता की जय बोल रहे हो। ये स्कूल नहीं है कि तुमसे सवाल पूछेगा। मैं बताता हूँ, ये एक रस्म है। होली को जलाकर हम बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय पाते हैं, इसीलिए होलिका माता की जय बोलते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ रस्म। होली इज वेरी पावरफुल गाय एंड आई वैक टू साइड दैट ओबिडेंटली ऑफ थर्स्टी क्रो। ये इंग्लिश में बकवास करके तू अपने आप को समझदार साबित करना चाहता है। तेरे कहने का मतलब है हम होलिका को जला भी रहे हैं और उसकी मौत का सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं और उसको जय भी बोल रहे हैं। ये तो वही बात हो गया ना, किसी की पिटाई करो फिर उसको मेडल दे दो। अगर हम होलिका की जय बोल रहे हैं तो हमें रावण की भी जय बोलनी चाहिए, उसने अपने भाइयों को मरवा दिया था। और कंस की भी जय बोलनी चाहिए, उसने पता नहीं कितने बच्चों को मरवाया था। तुम सबका ये मतलब है अब से हम राक्षसों की जय बोलना शुरू कर दें। नहीं, ये तालियां बजाने वाली बात नहीं है दोस्तों। सीरियस होकर जरा सोचो, अगर हम होलिका की जय बोल रहे हैं तो एक तरह से हम उसकी आत्मा का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। एक तरफ वो जल रही है और हम जय जय बोल रहे हैं। क्या सोच रही होगी? मुझे जला दिए फिर मेरा जयकारा लगा रहे हैं, ये कोई लॉजिक हुई क्या? आज की जनरेशन हर चीज में लॉजिक ढूंढ रही है, पर आस्था और भक्ति में मैजिक होता है, लॉजिक नहीं होता है। होलिका की जय बोलना उसका सम्मान है, उसने अपनी गलती मान ली थी और भक्त प्रहलाद को बचा लिया था। ये कहाँ से पढ़ के आया है? ये ट्विस्ट तो मुझे पता ही नहीं था। मतलब होलिका ने लास्ट मोमेंट पर प्रहलाद को बचा लिया था, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। कहाँ से पढ़ के आया है तू? ये तो वही बात हुई, एक डाकू ने चोर को पकड़ लिया, उसके बाद हम डाकू की जय जयकार करने लगे। मेरी बात ध्यान से सुन। होलिका दहन के टाइम पर होलिका मैया की जय इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस टाइम पर सबको ऐसा लग रहा था कि होलिका बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो लोगों ने प्रहलाद की भक्ति और शक्ति को देखा, फिर भक्त प्रहलाद की जय बोलने लगे। आज भी होलिका दहन करते टाइम होलिका माई की जय बोलते हैं और आग बुझने के बाद भक्त प्रहलाद की जय बोलते हैं। ये कौन सी बात हुई? मुंबई और चेन्नई का आईपीएल मैच चल रहा हो और जो टीम जीत जाए उसी की जय जयकार शुरू कर दो। ये तो वही बात हुई ना, बिन तेंदी का लोटा किधर भी लुढ़क जाए। तेरे को कोई नहीं समझा सकता है। चलो दोस्तों, अब बोलो प्रहलाद की जय, तो बोलो भक्त प्रहलाद की जय। भक्त प्रहलाद की जय। ये होलिका कौन बनाया है रे? इतना बड़ा, थोड़ा छोटा बनाया करो, नहीं तो बाद में फायर ब्रिगेड वाले को फोन करना पड़ जाएगा। बाबा, इस बार ना होलिका हम लोग इतना बड़ा जलाएंगे ना कि पूरा गांव देखे। गांव की क्या बात है, आसपास के गांव वाले भी देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि कहीं उस गांव में आग तो नहीं लग गया। बाबा, इस बार हम लोग इतना बड़ा ना होलिका दहन करेंगे कि आसपास के गांव में धुआं जाएगा और सबकी आंखें खराब हो जाएंगी। यहाँ पर पूजा करने आई हो कि गंदगी फैलाने आई हो? अजीब सी बदबू आ रही है। क्या है ये? गोबर ओबर उठा लाइए कहीं से, क्या गंध आ रहा है? अरे मोनू बुद्धू इंसान, ये गाय के गोबर से बल्ले बनाए हैं। इस बल्ले को होलिका में दहन करने से शुद्धि होती है और बुद्धि आती है बुद्धू। इससे बुद्धि शुद्धि हो ना हो, लेकिन पोल्यूशन जरूर होगा, गंदगी जरूर फैलेगी। कुछ भी उठाकर होलिका में डालने को रस्म कहती हो? ऐसे तो कल ये लोग मेरे को भी होलिका में डाल देंगी और बोलेंगी रस्म है। हाँ, तुझे होलिका में डाल दे तो पूरा गांव मोहल्ला पवित्र और शुद्ध हो जाएगा। वैसे ये बल्ले मिलते कहाँ पे हैं? ऑनलाइन ऑर्डर किए हो कि लोकल मार्केट से खरीद के लेके आए हो? हम लोग 10-15 दिन पहले ही गोबर के बल्ले बनाते हैं और बहुत मेहनत से सुखाते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। गोबर किसी और का है, सूखता अपने आप है, बस तुम लोग सिर्फ उसका लड्डू बनाते हो। इसमें कौन सा मेहनत है? इसमें तो कोई मेहनत नहीं नजर आ रहा है मेरे को। लड्डू बनाने में कौन सा मेहनत है? ज्यादा बोला ना तो यही लड्डू खिला देंगे तेरे को हम। उसे क्यों खिलाएगी? गोबर वही खाता है जिसके दिमाग में गोबर भरा होता है, और सबको पता है कि लड़कियों के दिमाग में क्या होता है। मुझे एक डाउट है, ये गोबर कहाँ से लाई हो? तुम्हारे घर में तो गाय वगैरह है नहीं। हम लोग रोज सवेरे उठ के गाय भैंस के पीछे पीछे दौड़ते हैं। इसका मतलब लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं और ये लोग मॉर्निंग हग वॉक करते हैं। तुम लोगों को समझाया नहीं जा सकता है, ये बल्ले होलिका में डालने से घर में सुख शांति आती है। तुम लोगों को क्या पता, पुराने जमाने में लोग गोबर से आंगन को लीपते थे ताकि सब बैक्टीरिया मर जाएं। होलिका में डालना है तो लकड़ी डालो, घी डालो, ये क्या गोबर डाल रही हो? ये बल्ले आग में डालने से फसलें शुद्ध होती हैं और वातावरण भी साफ सुथरा रहता है। इसे डालना जरूरी होता है, ये एक परंपरा है। आप लोग बीच में मत बोलो, हमें डालने दो और मंत्रों को पढ़ने दो, डिस्टर्ब मत करो। ईश्वराय दलिद्र जाय, ईश्वराय दलिद्र भागे, ईश्वराय दलिद्र जाय, ईश्वराय दलिद्र भागे, ईश्वराय दलिद्र
ईश्वराय दलिंदर जाय, ईश्वराय दलिंदर भागे, स्वर्ग से धरती पर जाए, ईश्वराय दलिंदर भागे। याद है पंडित, तू भी बचपन में इसी तरह बल्ले बनाया करता था। एक बार तूने अपने बहन को बोला था ये चॉकलेट है और उसने खा लिया था। अरे यार वो गलती से हो गया। और तुम लोग भी तो अपने चौके में गोबर से रंगोली बनाते थे और बोलते थे हम ग्राफिक डिजाइनर है डिजाइनर। हाँ हाँ, और तू उस रंगोली पर अपनी साइकिल चढ़ा देता था। यार क्या दिन थे वो भी यार। बस करो लड़कियों, बस करो। ये बल्ले डालने से तुम्हारे पाप और कष्ट कम हो ना हो, यहाँ के मच्छर जरूर कम हो गए हैं। ओए मोनू, ये मच्छरों के लिए नहीं, देवी को खुश करने के लिए है और वातावरण के लिए भी अच्छा है। तू तो स्कूल के लास्ट बेंच पे बैठता होगा, तुझे क्या पता इस सब के बारे में। चलो सहेलियों, चलो चलते हैं। क्यों इससे बकवास कर रही है? चलो सब चलते हैं। चलो सखी, चलो चलते हैं। चलो बहनी चलो। रुको रुको रुको, ये तुम लोगों ने इसमें क्या डाल दिया है? स्मेल सा आ रहा है, गंध सी आ रही है। अच्छी तरह से इसको सुखाया नहीं था क्या? मत तंग कर यार मोनू बेचारी लड़कियों को। 10 दिन से गाय भैंसों के पीछे भाग भाग कर गोबर इकट्ठा की है, फिर इतना मेहनत करके बनाई है, सुखाई है। क्यों ऐसे उनको तंग कर रहा है? जाओ देवियों जाओ, पधारो यहाँ से पधारो। दोस्तों आप लोग थोड़ा शांत रहें, हमारे पंडित जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए पंडित जी, आप बताइए। आज का दिन बहुत पावन है क्योंकि होलिका दहन हो रहा है। एक बात बताना चाहता हूँ कि इस मोहल्ले में होलिका दहन के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करना बहुत मुश्किल बात है। आप बताओ जरा, होलिका दहन के लिए लकड़ी कहाँ से आएगी? यहाँ के लोग इतने कंजूस हैं कि उनके घर के सामने से एक तिनका भी उठा लो तो वो CCTV फुटेज निकलवा कर FIR कर देते हैं। शर्मा जी के यहाँ लकड़ी मांगने गए तो उन्होंने 15 साल पुरानी टूटी हुई कुर्सी जो उनको शादी में मिला था वो दिए हैं। और मिश्रा जी के यहाँ लकड़ी मांगने गए तो उन्होंने अपने दादाजी की बैसाखी दे दी। वो भी क्यों दे दी पता है? क्योंकि वो 2 साल पहले ही लुढ़क गए थे। और आगे सुनो, वर्मा जी के घर से कुछ मिला ही नहीं। वो तो इतने कंजूस हैं कि अगर दीवार पर मकड़ी का जाला लग जाए तो उससे भी किराया ले ले। अब देखो भाइयों, होलिका माता बहुत ही समझदार है। अगर किसी के घर से जलाने के लिए कुछ भी नहीं आया तो अभी भी ला सकता है, नहीं तो उसके घर से कुछ न कुछ गायब हो जाएगा। ये होलिका माता का आशीर्वाद है। पिछली बार याद है जब माल गोदाम वाली आंटी ने कुछ नहीं दिया था तो अगले दिन उनके घर में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी थी। वो लोग रात भर सो नहीं पाए थे। अंधेरे में उनको किसी को आने जाने की आवाजें आ रही थी, किसी को आने जाने का वो परछाई दिखाई दे रहा था। और कुछ दिन बाद उनका जो है 55 इंची वाला टीवी गायब हो गया था। आज तक नहीं पता चला वो कौन लेकर गया था। तो भाइयों और बहनों, होलिका दहन में डालने के लिए कुछ सामान लेकर आओ, नहीं तो इस बार होलिका माता की क्रोध में इस मोहल्ले के कई लोग भस्म हो जाएंगे। गुप्ता जी पुरानी सरकारी फाइलें लेकर आए हैं इसमें डालने के लिए। बोल रहे हैं सरकार ने पिछले 5 साल में कोई काम नहीं किया है तो इन फाइलों को जला देते हैं। शर्मा जी टूटा हुआ हेलमेट डालने जा रहे हैं होलिका में। पिछले साल ट्रैफिक पुलिस ने फाइन काटा था, इसलिए बदला लेने के लिए आग में डाल रहे हैं। वर्मा जी इन्वर्टर की बैटरी लेकर आए हैं, वो भी आग में डालने जा रहे हैं। इनके घर में तो हमेशा अंधेरा ही रहता है तो इन्वर्टर क्या करेंगे ये? चौबे जी अपना जूता लेकर आए हैं। ये जूता पहनकर वो 20 किलोमीटर चले हैं, इसलिए इसका दाह संस्कार करने लाए हैं। ये फट चुका है। कांता आंटी अपनी पुरानी साड़ी लेकर आई हैं। पिछली बार शादी में पहनी थी, तब से किसी ने नहीं तारीफ की इनकी साड़ी की, तो ये जला रही हैं। जला दो। सोना आंटी अपना टूटा हुआ कुकर लेके आई हैं, क्योंकि इसमें खाना बनाने पर खाना जल जाता था और अब कुकर जलेगा। टीटू अपना गिटार लेके आया है। इसकी गर्लफ्रेंड ने कहा था कि सुर नहीं लगते हैं, अब आग लगेगा इसमें। अरे बस करो बस करो बस करो, ये होलिका दहन है, कोई कबाड़ खाना नहीं है। तुम लोग लकड़ी और उपले लाने के बजाय घर का कूड़ा करकट लेके आ रहे हो। अरे ये क्या हो रहा है? ये धुआं सा क्यों हो रहा है? लगता है होलिका माता गुस्सा गई हैं। ये कबाड़ देखकर माता गुस्सा में आ गई हैं।